देखो सरकार किसी की भी बने, मेरी नज़र तो ये सरकार बन चुकी है। किसकी बन चुकी है? कांग्रेस सरकार आ रही है, 70 से 65 सीट तक आ रही है। 70 से 65 सीट 65 सीटें आ रही हैं। उसमें अगर कितना भी अगर घपला हो जाएगा ना तो 55 सीटें तो आनी है, ये पक्का है। हो सके बहुमत जिस तरह से अगर बना ले दोनों पार्टी मिलकर, जैसे 90 सीट है, अगर 55 आ रही कांग्रेस को, तब कैसे मान रहा? उसमें तो विकास भी काट रही है ना, चंद्रशेखर हो गया, जेजेपी। भाई कोई है ही नहीं, सिर्फ दो की टक्कर है, बीजेपी और कांग्रेस की। और बीजेपी की जो है ज़्यादा सीटें आनी है 10-15, बस वो कुछ नहीं होना है। मैं आपको क्लियर बात बता दूं। 10 साल से कहाँ है? 10 साल दे दी ना, जब भी तो 5 रह गई है ना भाई। सांसद में 10 सीटें हैं सांसद की, उसमें 5 हार चुकी है, मतलब हाफ हो चुकी है, इसमें साफ होने वाली है। लोकसभा सीट को आंकड़ा कर लेके चल रहा है। आंकड़ा नहीं है, जनता का आंकड़ा है भाई। किसान जवान तीनों ही परेशान। हाँ, सत्ता को बदलना है। बताइए आप, जब तीनों परेशान होंगे, जवान से हम सुरक्षित हैं, किसान से पेट भरते हैं, आप बताइए, जब यही लोग वहाँ सुरक्षित नहीं होंगे ना तो हम कहाँ सुरक्षित हैं? किसानों का भी मुद्दा है, हालांकि हरियाणा में भी खास महंगाई पे बताइए आप, जब 12,000 रुपये मिल रहे थे, आज लोग 12,000 रुपये काम कर रहे हैं। अब घर का खर्चा है तो 800 रुपये लाओगे आप कहाँ से? तो दोगुनी कर रही है। कहाँ दोगुनी है भाई? बोल तो रही है, कैमरा मंगाओगे, हम भी देखो, कहीं नहीं है। महंगाई नहीं हो रहा। आप बताइए, आलू 10 रुपये किलो बिक रहा, 40 रुपये किलो है। महंगाई डबल कहाँ हुई है? हमें महंगाई नहीं लग रही डबल है। टमाटर 100 रुपये है। अरे टमाटर नहीं खाएंगे, आलू तो खाना पड़ेगा भाई। बताइए आप, सरकार, मेरा मानना है सरकार कोई भी हो, चाहे केंद्र में हो या कहीं भी हो, सरकार का काम है कि मालूम है सबसे पहले काम करना चाहिए महंगाई पे, शिक्षा पे काम करना चाहिए। अगर लोग पढ़े लिखे होंगे ना, जिस दिन 80% लोग भारत में पढ़ गए ना, तो ऐसे कभी नेता भारत में नहीं होंगे। आप ये समझ ले, पढ़े लिखे नेता आएंगे, अनपढ़ कोई नहीं आएगा। विश्व गुरु बना रहा है। और मैं भी आपसे कह दूँ, तुम्हें आप 10 करोड़ के बंदे हो ना, आपके घर जाके देखो ना, पता चल जाएगा आप अरे क्या है। जब पता यहाँ बोलने से कुछ नहीं होता है, घर जाके पता चलेगा क्या है। महल तो मैंने बहुत देखे हैं, उसमें रहने वाले देखो उनके हालात क्या है। भाई ये हमारा देश है ना, उसमें लोगों को देखो, लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार बोलते हैं सबसे अच्छा काम डेवलप की बात करते हैं, सड़कें की स्पाइस सड़कें। मैं इतना मान सकता हूँ, जो हाईवे रोड हैं, जो कुछ रोड बने हैं, आज गलियों की स्थिति देख लीजिए, चाहे दिल्ली में देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, गलियों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। भाई मैं किसी को सपोर्ट करने नहीं आया हूँ, चाहे वो केजरीवाल हो, कांग्रेस हो। जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। चाहे यूपी में देख लिए, वहाँ भी सड़कों के हालात यही हैं, चाहे दिल्ली में देख लिए, उनके सड़कों के हालात यही हैं। ठीक है, अब हाईवे बनाने से मोहल्ले के जो हालात हैं वो कब सुधरेंगे? जो लोग खाना खाते हैं उसमें महंगाई वो कब सुधार लाओगे आप? शिक्षा पे 18% लगाने के बाद वो सुधार कब लाओगे आप? बिजली तो 18% लगा, आपने 18% लगा दिया आपने। टैक्स पे टैक्स लगा दी। पहले कितना कर्जा था, आज देश में कितना कर्जा है भाई? इस पे कर क्या रहे हो आप? हमारी बात समझ नहीं। विकास हुआ है, विकास हुआ है, होगी जाए। मरने वाले पे जो कफन पड़ता है ना, उसमें मैं टैक्स देता हूँ ना। जो टैक्स देते हो उसमें अगर विकास आप कर रहे हो तो आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो मुझ पर। और जो विदेश से जो कर्जा लाए वो पैसा कहाँ है बताइए आप? अगर जिसका टैक्स में आज हर चीज टैक्स देता हूँ, चलने के ऊपर भी टैक्स देता हूँ, रोड पे टैक्स देता हूँ, मरने पे कफन पे टैक्स देता हूँ, तो यार काम कर रहे हो, एहसान कर रहे हो क्या देश पर? आपने वादा किया ना यार काम करूंगा, कोई यार बंदा वोट देता हूँ किसी तो इसीलिए देता हूँ ना, काम करोगे देश। मैं कह रहा हूँ तीसरी बार ने चौथी बार भी बनो यार, मुझे कोई इतराज नहीं है, पर काम करना चाहिए। जो आप बोल कर आए हो उस मुद्दे पे आप खड़े आना चाहिए आपको। सबसे बढ़िया कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, कोई भी हो, मेरी किसी से तो सुनी नहीं है। हरियाणा में बहुत मुद्दा लेके चले हैं, कांग्रेस भी बीजेपी भी दोनों। देखो हरियाणा में बिल्कुल साफ है, आप समझ लीजिए। हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में भी दोनों जगह साफ है। कल पता चल जाएगा आपको, सरकार कांग्रेस की आ रही है, किसी की नहीं आ रही है। हरियाणा में ना तो बीजेपी की सरकार बनेगी और ना बनेगी कांग्रेस की। किसकी बनेगी? किसी की भी नहीं बनेगी। बनेगी तो किसी को मिलजुल कर बन सकती है बस। ये बनेगी, किसी एक नहीं बनेगी, ऐसे ही चलेगी। कांग्रेस की नहीं बनेगी, ये दावा है। कांग्रेस दावा किया है। नहीं उसका है, उसका जोर है, कांग्रेस का जोर है वहाँ पर। जितने न्यूज देख लिए बंधु में, उन्होंने क्लियर कर दिया है, सट्टा बाजार ने क्लियर कर दिया। आप कैसे कर रहे हो? इन्होंने क्या कर रखा है, बाहर से 2 देश से आदमी बुला के रहवासी बनाया है ना कांग्रेस वालों ने। अच्छा, वो बाहर निकले, थोड़ी वोट देगा। अरे मेरे भाई वो हो गया, वो बरेली में हुआ है और आमने सामने का बाहर भी होने वाला है। नहीं मानते हो बाहर क्या है? पिछवाड़ा देख के ये सवाल भी पूछ रहे हो, किससे पूछ रहे हो?
किससे पूछ रहे हो? अंधभक्तों से पूछ रहे हो। ये अंधभक्त है, ये मोदी का चश्मा पहन रखा है, ठीक है। ये इसकी दिमाग में जो गोबर भरा हुआ है, ऐसे ऐसे बातें कर रहा है। अबर भाई इधर आ भाई, बात सुन। ये कह रहा है रोहिंग्या बाहर से आ रहा है ना, तो भाई सेना किसके हाथ में है? सेना किसके हाथ में है? सेना को कमजोर कर रहा है। ये मूर्ख आदमी है जो सेना को बलात्कार कर रहा है। सेना को सुनो, सेना को छूट देगी तो ये लोग दिखाई नहीं देंगे कहीं भी। ये पौवा पीक भी कहा जाता है बातें करने के लिए। मच्छर को जैकेट पहनाना, बात सुनो, मच्छर को जो है ना जैकेट पहनाना नामुमकिन है, और चूटी को लिपस्टिक लगाना नामुमकिन है, और अंधभक्तों को समझाना नामुमकिन है। हाँ, ये अंधभक्त है। ये मोदी का चश्मा नहीं उतरा। ये पौवा पी लेगा, संतरा पी लेगा, और आगे उल्टी सीधी बातें करेगा, बेकार की बातें। आप रोजगार के बारे में बात करो, शिक्षा के बारे में बात करो, हमारे देश के हित में बात करो। ये इतनी हरामी है जो हमारा सेना को ही दोषी ठहरा रहा है। दोषी नहीं ठहरा रहा। अगर बाहर से कोई आ रहा है, कह रहा है ये आ रहा है बाहर से, तो हमारा सेना कमजोर कर रहे हैं। इतना बड़ा हराम खोर है। ये जो रात को हम ये सोते हैं ना, ये सेना के वजह से ही सोते हैं, नींद लेते हैं हम। वो बॉर्डर में घूमते हैं, चौकीदारी करते हैं, और हम सोते हैं नींद से। हाँ, और उनको ये बदनाम कर रहा है। बताओ ये कितना अनपढ़ है।